हेलो एवरीबडी, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी लेसन नंबर 3। लेसन का नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है नदियाँ, ओके। एंड फिजियोग्राफी यानी अपनी इंडिया का कितना फिजियोग्राफी है, उसमें कितनी रिवर्स बहती हैं, माउंटेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। आपके सामने आज सबसे पहले क्या दिख रहा है, मैप दिख रहा है, ओके। मैप का पूरा ऑब्जर्वेशन करने से पहले मैं थोड़ा सा मैप के बारे में आपको डिटेल्स बता रही हूँ, ओके। 2 मिनट। ये हमारा नॉर्थ साइड है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, ओके। ये साउथ साइड, ये ईस्ट साइड एंड देन ये वेस्ट साइड, ओके। इसके सहारे अपने को क्या करना है, आज पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी ध्यान दो, ये होने के बाद फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में आपको सबसे पहले क्या पूछा है, ऑब्जर्व द मैप गिवन। बोला है कि ऑब्जर्व द मैप गिवन इन फिगर 3.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको मैप के सहारे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ, इससे पहले भी शायद मैंने बताया था, जितने टेक्स्ट बुक के अंदर मैप्स आएंगे उसके अंदर के सारे मैप्स आपको अपने कॉपी में राइट करना है, उसके क्वेश्चन आंसर राइट करना है, क्योंकि ये 6 मार्क्स के लिए, एक तो इंडिया का नहीं तो ब्राज़ील का, ऐसे 2 में से कौन से भी, जितने लेसन 9 लेसन है उसमें से कौन सा भी मैप आपको पूछा जा सकता है। इसलिए जो भी मैं आंसर यहाँ पे आपको बताऊँगी तो वो आपको आपके कॉपी में क्या करना है, राइट करना है, ओके बेटा। अब ध्यान दो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इन विच डायरेक्शंस डज द रीजन with the altitudes of the more than the 16,000 lie in India, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत में 6,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा होने वाला पार्ट्स कौन से साइड में है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आएगा, हमारा आंसर इसमें आएगा कि हमारा आंसर आएगा इसमें नॉर्थर्न पार्ट, ठीक है। हमारा आंसर आएगा द रीजन विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 16,000 मीटर लाई इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द इंडिया। ये मैंने आपको आंसर दिखाया। अब मैं स्क्रीन पर बताती हूँ कि ये हमारा क्या है, नॉर्थर्न पार्ट से, ओके। हाँ, ये हमारा ये नॉर्थर्न पार्ट से इतना, ओके, ये वाला पूरा, ये जो पार्ट से इस साइड पे हमारा क्या है, नॉर्थर्न पार्ट पे 60,000 से भी ज़्यादा, ओके, एक मिनट, 16,000 से भी ज़्यादा क्या है, रेंज है, ओके। यहाँ पे दिखे 16,000 से भी ज़्यादा हमारे क्या है, रेंज है। ये इंडेक्स की सूची भी आपको क्या करनी है, यूज़ करनी है, 16,000। तो इसलिए ये वाला जो ऑरेंज पार्ट है वो सबसे ऊंचे पार्ट्स में दिख रहा है, डार्क वाले। तो इसलिए हमारा पहला आंसर क्या आएगा कि द रीजन्स विद एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 16,000 मीटर लेस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस इन इंडिया, ओके। अभी हम सेकंड वाला क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अपने को पूछा गया है, लुक फॉर द साउथर्न फ्लोविंग रिवर इन द पेंसुलर रीजन्स इन विच रिवर एंड बेसिन्स डज इट लाई, ठीक है। तो आपको साउथर्न साइड में पेंसुला से फ्लो होने वाली रिवर कौन सी है ये बताना है, ओके। तो आपको मैं आपसे बताती हूँ, ये जो है येलो कलर का जितना भी पार्ट्स आपको दिख रहा है, दिस इज अ पेंसुला, ठीक है। आगे के पार्ट में और डिटेल में बताऊंगी, इसको पेंसुला बोला जाता है। और यहाँ पे बीच में, ठीक है, यहाँ इस साइड में बीच में यहाँ रिवर नहीं दिख रही है, वहाँ पे वो रिवर से, और उसका नाम है प्राणहिता, ठीक है। यानी आपका सेकंड के क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्राणहिता। प्राणहिता इज अ साउथर्न flowing river in the peninsular regions. It is lie in गोदावरी रिवर बेस, ठीक है। मैंने जो आंसर लिखा बताया है आपको वो है अभी सेकंड का आंसर, ओके बेटा।
अभी हम तीसरा आंसर लेंगे। तीसरा आंसर है हमारा इन विच डायरेक्शन इज द स्लोप्स ऑफ द रीजन्स इन द नॉर्थ शो इन अ डार्क ग्रीन। यानी हमारे इंडिया के इसमें जो सबसे ज़्यादा डार्क वाला पार्ट दिख रहा है, सबसे ज़्यादा डार्क जो पार्ट्स अपने इसमें दिख रहा है, उसका क्या करना है आपको, जो नॉर्थ साइड में दिख रहा है वो कौन से डायरेक्शन में है ये अपने को बताना है। तो ये जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन पार्ट से ग्रीन वाला, ओके, तो इसको स्लोप कौन से इसमें है, तो इसका आंसर आएगा ईस्टर्न साइड पे है, इसलिए इसका थर्ड का आंसर आएगा आपका द स्लोप ऑफ द रीजन इन द नॉर्थ शो इन अ डार्क ग्रीन इज इन अ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, इसका आंसर आपका ईस्ट डायरेक्शन ये आएगा। ठीक है, अभी हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेट्यूज लोकेटेड इन द बिटवीन अरवलीज रेंज एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यून। ठीक है, अब छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर प्लेट्यून कहाँ पे है ये अपने को मैं बताती हूँ आपको। छोटा नागपुर प्लेट्यून कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यून एक मिनट बेटा, हाँ, छोटा नागपुर प्लेट्यून जो है ये वाला है। ओके, अब इस छोटे प्लेट्यून में कौन कौन से आपको प्लेट्यून्स आते हैं अरवली की रेंज में, और अरवली रेंज कहाँ पे है, अरवली रेंज यहाँ पे है। ठीक है, ये है अरवली, ये है आपकी अरवली रेंज। ठीक है, तो यानी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर जो लास्ट तक है, ठीक है, यानी एक मिनट, हाँ, यहाँ से लेकर छोटा नागपुर तक कौन कौन से प्लेट्यून्स आते हैं ये अपने को लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर कौन कौन से प्लेट्यून्स आते हैं ये अपने को लिखना है। तो इसमें कौन कौन से प्लेट्यून आते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपने अगर देखा तो इसमें क्या आता है, पहला आता है मारवाड़ प्लेट्यून। ओके, पहला आता है मारवाड़ प्लेट्यून, इसमें आता है मारवाड़ प्लेट्यून, एंड देन आफ्टर दैट फिर आता है मालवान प्लेट्यून। ओके, मालवान प्लेट्यून आता है ये वाला, यह आता है मालवान प्लेट्यून। ठीक है, इसके बाद आता है बुंदेलखंड प्लेट्यून। ओके, ये है हमारा बुंदेलखंड प्लेट्यून। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा भागेलखंड प्लेट्यून। ठीक है, इसके बाद आता है भागेलखंड। ओके, तो वो आप इसके स्क्रीन से कर लेना। ये 4 प्लेट्यून क्या होते हैं उसके अंदर में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेंगे। जो मैंने आंसर बताया है मारवा प्लेट्यून, मालवा प्लेट्यून, पहले इसमें MARWAR मारवाड़ प्लेट्यून, मालवा प्लेट्यून, सेकंड में, थर्ड में बुंदेलखंड प्लेट्यून, और फोर्थ में भागेलखंड प्लेट्यून। ये 4 जो ऑप्शन है ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर है। ओके बेटा, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया है कि नेम द पीक शो इन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, फिफ्थ में दिया है कि नेम द पीक शो इन द ईस्टर्न घाट। अब हमारा ईस्टर्न घाट कौन सा है, हमारा ईस्टर्न घाट है ये वाला। ओके, हमारा ईस्टर्न घाट है ये वाला। ओके, ये वाला ईस्टर्न घाट से हमारा, तो इसमें कौन कौन से ये आते हैं ईस्टर्न घाट वो अपने को बताने हैं। तो वो हम थोड़ा सा ये करेंगे। तो इसमें आता है, स्क्रीन पर शायद बराबर दिखेगा नहीं, तो उसका पहले का आंसर है, फिफ्थ का आएगा आपका आंसर ये आएगा मंदागिरी। ओके, और दूसरा आएगा मल्यालगिरी। ओके बेटा, तो पहले का क्या आएगा
महेंद्रगिरी और दूसरे का आएगा मलयालगिरी, MALAYAGIRI, ये मलयालगिरी, और महेंद्रगिरी MEHENDRAGIRI। ओके बेटा, ये हमारा हो गया 5th का आंसर। अब देखो 6th का आंसर क्या है। विच माउंटेन डेमोक्रेटेड इन द डीप प्लेन इन ब्रह्मपुत्रा। इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन पार्ट से, फिल्टर प्लेन पार्ट से, उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई देती है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन आपको दिखाई देती है, तो उसका आंसर बता रही हूँ मैं आपको, द ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, ये ईस्टर्न हिमालय आएगा। ओके, ईस्टर्न हिमालय माउंटेन डेमोक्रेटेड द डीप प्लेन ब्रह्मपुत्रा। ओके, इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा ये ब्रह्मपुत्रा, यानी जो नॉर्थन साइड का है, इसमें ब्रह्मपुत्रा रिवर क्या होती है, फ्लो होती है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा द ईस्टर्न हिमालय माउंटेन डेमोक्रेटेड द डीप प्लेन ऑफ ब्रह्मपुत्रा। अभी मैं 7 का क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। गिव द रिलेटिव लोकेशंस इज द नीलगिरी हिल्स, यानी नीलगिरी पर्वत जो है हमारा, उसका स्थान बताइए कहाँ पे है, तो वो जो है वो कहाँ पे है, नीलगिरी हिल जो है, द लोकेशन द नीलगिरी हिल्स इज एंड द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, यानी ये जो हमारा वेस्टर्न घाट से, ओके, हमारा जो वेस्टर्न घाट से, ओके, तो ये वेस्टर्न घाट के साइड में क्या आता है आपका, नीलगिरी हिल्स इन द जंक्शंस ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, इन इसके बीच में ये क्या है, घाटी है। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 7 का आंसर। ओके, अब देखो अब 8 वाला क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ द सह्याद्री हिल्स एंड इंक्रीज, यानी सह्याद्री हिल की जो रेंज है वो कहाँ पे, कौन से डायरेक्शन पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब सह्याद्री पर्वत यानी कौन सा, ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि वेयर आर द सह्याद्री रेंज। ठीक है, तो हम सह्याद्री रेंज में पहले बताती हूँ, ये साउथ साइड पे है, साउथ साइड पे ये सह्याद्री रेंज है, इसको सह्याद्री रेंज बोला जाता है। ओके बेटा, और इसमें इंक्रीज कहाँ हो रही है, ये साउथर्न साइड पे, यानी इंडिया के नीचे के साइड में हो रही है, इसलिए हमारा नीचे का पार्ट्स कौन सा है, साउथर्न साइड। ओके, ये हो गया हमारा 8 का आंसर, द हाईएस्ट ऑफ द सह्याद्री हिल्स इंक्रीज इन द साउथर्न डायरेक्शन। अब 9th वाला क्वेश्चन है हमारा, द विंध्याचल एक्ट्स एज वाटर डिवाइडेड बिटवीन विच 2 रिवर बेसिन, यानी कौन सी 2 रिवर है कि उसके बीच में ये विंध्याचल एक्ट्स आता है। ओके, तो इसका आंसर लिख लो, द विंध्याचल एक्ट्स एज वाटर डिवाइडेड बिटवीन, दो नर्मदा रिवर एंड गंगा रिवर, 2 रिवर के बीच में आता है नर्मदा एंड गंगा रिवर। बहुत बारकाई से ये रिवर यहाँ मैप पे शो है, तो वो मैं इतना नहीं दिखा सकती। ये हमारे इंडिया का पूरा क्या है, इंफॉर्मेशन है, और इसमें जो भी मैंने बताया क्वेश्चन आंसर्स पूरे बताए हैं, वो आपको कॉपी में राइट करना है विथ लेसन के नाम के साथ। ठीक है, ओके बेटा, अभी हम सेकंड ब्राज़ील का पार्ट पढ़ेंगे। अब ब्राज़ील का मैप दिख रहा है आपको, और ब्राज़ील के अभी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ब्राज़ील का मैप थोड़ा इजी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ब्राज़ील का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अमेज़न रिवर बेस। ठीक है, यानी अमेज़न नदी जो रिवर से उसकी ऊंचाई की कक्षा क्या है, ये अपने को बताना है। तो उसकी ऊंचाई की, अमेज़न रिवर की जो ऊंचाई की कक्षा है वो कहाँ से हो रही है स्टार्ट, ये मैं आपको बताती हूँ। वो 0 से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे 0 है, ये वाला 0। ठीक है, 0 से 0 मीटर एंड 200। ओके, यानी यहाँ से लास्ट तक ये ऐसी बहती है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अमेज़न रिवर बेस इज बिटवीन
0 मीटर एंड 200 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड आंसर है हमारा बिटवीन विच इज द, सेकंड क्वेश्चन है बिटवीन विच टू हाईलैंड इज द अमेजन रिवर बेस लोकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा अमेजन जो रिवर का पार्ट्स है वो कौन से दो हाईलैंड में है, तो उसमें क्या आएगा, कौन से दो हाईलैंड में है, तो ये हम मैप से पढ़ेंगे। कौन से दो हाईलैंड में है बेटा, एक है गियान हाईलैंड्स, ओके, और सेकंड है हमारा सेकंड पार्ट से इसका ब्राज़ीला हाईलैंड। इन दोनों हाईलैंड के बीच ये रिवर का पार्ट से। ओके, इसका सेकंड का आंसर आएगा गुयान हाईलैंड्स एंड ब्राज़ीला हाईलैंड्स। ओके, एंड थर्ड वाला है ऑब्जर्व द रीजन विद एल्टीट्यूड 500 to 1000 मीटर, डिस्क्राइब द लोकेशनल एक्सटेंट्स ऑफ द रीजन्स शो इन द येलो एंड रेफर टू डायरेक्शन। यानी हमारा ये जो मैप है ये आइसोफ्लेट मैप है, आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। उस कलर के हिसाब से यहाँ पे आपको बताया है कि जो येलो कलर के शेड्स यहाँ इस मैप में दिख रहे हैं, तो वो येलो कलर के शेड जो है वो आपको कौन से पार्ट्स का शो करते हैं, तो उसका आंसर है थर्ड का द रीजन्स विथ द एल्टीट्यूड 500 to 1000 मीटर शो इन येलो एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यानी यहाँ पे जो भी येलो शेड दिख रहा है तो वो क्या है, नॉर्थ साइड से साउथ साइड तक क्या है अपना फैला हुआ, डायरेक्शन में फैला हुआ है। ओके, अभी फोर्थ वाला है व्हाट डू यू आइसोलेट रीजन। ओके, व्हाट डू यू आइसोलेट रीजन शो इन येलो इंडिकेट। ठीक है, तो इसमें आइसोलेट रीजन शो इन येलो, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो दिस इज द ब्राज़ीला। ओके, ब्राज़ीला हाईलैंड आपको शो करना है, इसका आंसर है ब्राज़ीला। ओके बेटा, ये होगा हमारा ब्राज़ीला फोर्थ का आंसर। ओके, अभी फिफ्थ वाला है बिसाइड अमेजन रिवर बेसन वेयर द एल्स डू यू फाइंड रीजन्स विथ एन एल्टीट्यूड ऑफ द लेस दैन 200 मीटर्स। इसका आंसर क्या है, 200 मीटर से 200 मीटर टू 500 मीटर ऊंचा होने वाला अमेजन रिवर में जो उसकी और रिवर्स उसको क्या करती है, मिलती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अमेजन खोरे में यानी 200 मीटर से ज़्यादा कौन कौन से प्रदेश आते हैं ये अपने को बताना है। तो इसका आंसर है बिसाइड द अमेजन रिवर एंड वी फाइंड रीजन्स विद एल्टीट्यूड लेस देन 200 मीटर से। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको इंडेक्स बताती हूँ। 200 मीटर से क्या बता रहा है आपको, लाइट वाला ग्रीन शेड बता रहा है, एंड देन कौन कौन सा पार्ट्स आता है, लाइट वाला शेड कहाँ है हमारा, इस साइड पे है, साउथर्न साइड पे है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा बिसाइड्स द अमेजन रिवर बेस एंड वी फाइंड रीजन्स एल्टीट्यूड लेस दैन 200 मीटर एट द पैरागना। ठीक है, कौन सी आएगी रिवर हमारी, ये पैरागया रिवर बेसन साउथर्न रीजन्स ऑफ द पैम्स। ओके, ये दो आपके क्या आएंगे, फिफ्थ का आंसर आएगा। ओके, ये कौन सा आएगा, फिफ्थ का आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखो डिस्क्राइब द प्लेट्यून रीजन्स विथ द हाई ऑफ द 200 to 500 मीटर थ्रो द विच ट्रिब्यूटरीज ऑफ द अमेजन फ्लो इन द योर ऑन वर्ड्स। आपके सेंटेंस में इसमें लिखना है आंसर कि 200 to 500 मीटर की ऊंचाई तक जिसमें से अमेजन रिवर की और सेपरेटेड रिवर बहती है, ऐसे प्लेन पार्ट्स में पठार ठीक है प्लेटून कौन कौन से आते हैं ये अपने को बताना है। तो ये आंसर मैं आपको क्या करती हूँ, अपने इसमें से बताती हूँ, आप लिखो द प्लेटून रीजन्स विद द हाइट ऑफ 200 to 500 मीटर्स थ्रू विच द टेरिटरीज ऑफ अमेजन फ्लो इज लोकेटेड बिटवीन अमेजन रिवर बेन्स BASIN, okay, and Brazila Highland and Zingo River
and the tributaries of Amazon river and flow from this region. झिंगू का स्पेलिंग यहाँ पे XINGU यहाँ आएगा। ओके बेटा, ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 एंड 15 लेसन नंबर 3 इसके मैप दोनों भी ब्राज़ील एंड इंडिया के, उसके क्वेश्चन आंसर ये मैं पूरे मैंने आपको बताए हैं और आपको ये पहले कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का पार्ट आपको समझा देती हूँ। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।